मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सरकारी आवास को लेकर मामला गरमा गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब कांग्रेस नेताओं को अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री विजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा बंगले खाली करवाना रोटेशन प्रक्रिया है। बीजेपी बदले की भावना रखती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा करती है। 15-15 लाख की बात भी कही थी कि 15 लाख खातों में आएंगे, मगर किसी के पास पैसा नहीं आया। काला धन वापस लेकर आएंगे, लेकिन काले धन का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। कहा यह भी गया था सरकार द्वारा 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। साल में नौकरियों का पता ही नहीं चला। अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, मगर अच्छे दिन आप देख रहे हैं कैसे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा तो की जाती है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति करती है। देखिए, बंगला खाली कराना तो एक रूटीन प्रक्रिया है। वो नोटिस देने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने भी ये कहा कि अगर मकान मालिक भी है तो वो किराएदार से घर खाली नहीं करा सकता। हाई कोर्ट की भी ये रूलिंग है कि ऐसे में किसी को परेशान नहीं किया जाए। शासन के और प्रशासन के निर्देश हैं कि घर से बाहर निकलना, कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी आप नहीं निकल सकते। तो जो लोग भी थे वो अपने अपने घर चले गए। स्वाभाविक तो सब ऐसे में लॉकडाउन में कैसे खाली होता? मजदूर मिलते नहीं, गाड़ी मिलती नहीं, जिनका सामान रखा हुआ है, सरकारी सामान भी जो विभागों का बंगलों पे रखा हुआ है वो भी वापस नहीं हो पा रहा है। तो व्यवहारिक कठिनाई है। तो ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा मानवता के नाते सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर यही बंगलों की आप बात करते, भाई किसी को भी 1-1.5 महीने का वक्त तो मिलता है। लॉकडाउन खत्म होता है, 1-8 महीने का टाइम लो, सारे लोग अपना अपना सामान उठा के और उनके लिए आवास की आप व्यवस्था कर दो। भाई जो पूर्व मंत्री हैं, सीनियर एमएलए हैं, तो उनको जगह तो आपको देना पड़ेगी ना कि भाई वो कहाँ रहेंगे। भोपाल में सबके पास घर तो है, तो वैकल्पिक व्यवस्था पहले करना चाहिए थी। उसके बाद फिर वो नोटिस देना चाहिए था, और लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। तो एक तरफ आप कांग्रेस के लोगों को ऐसे नोटिस दे रहे हो, दूसरी तरफ जो एमएलए भी नहीं है, जो सांसद भी नहीं है, उनको आप जो है वो बंगले आवंटित किए हो, उनको आप खाली नहीं करा रहे हो। जब बंगले खाली नहीं होंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो पारदर्शिता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। पार्टी के चश्मे के हिसाब से अगर कार्रवाई होती है तो मैं कहूँ चाहे नहीं कहूँ, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश देखता है कि ये बदले की भावना से बेरोजगार। चलिए, अगर कर रहे हैं और अमल पे हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो अमल पे होती नहीं। कहा तो ये भी गया था कि 15-15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे, लेकिन वो आए नहीं। कहा यह भी गया था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, लेकिन वो आया नहीं। कहा यह भी गया था कि 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन केवल उपचुनाव है या दिखावा करना है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। मनरेगा माननीय मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, तब उस वक्त इन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाया था मनरेगा का। आज वही मनरेगा आम आदमी के लिए संजीवनी साबित हो रही है, और इन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है कि मनरेगा की स्कीम अच्छी थी। तो ये पैसा कहाँ से देने वाले हैं, पहले ये तो बताएं। आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। मनरेगा में जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था, तो आप मनरेगा से पैसा दोगे, कहाँ से पैसा दोगे? जरा उसका विस्तार से बताएं। केवल घोषणा कर दो और दूसरे योजनाओं को बंद करके अपनी घोषणा की योजना में पैसा डाल दो। इससे मध्य प्रदेश की तरक्की होने वाली नहीं है, आम आदमी की तरक्की होने वाली नहीं है। कृपा करके जो बात कहते हो उसको अमल करो, और जो योजनाएं चल रही हैं उनको बंद करके मत करो। इतनी बात कांग्रेस पार्टी चाहती है।